गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी 2 में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे और चैप्टर 9 में हम पढ़ रहे थे अनुशासन का महत्व के बारे में। तो हमें पता है कि अनुशासन क्या है, डिसिप्लिन क्या है, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़कर समझ चुका है। तो वैसे हमें पता ही है कि स्कूल में जब आते हैं घर पर हमें नियम के अनुसार रहना पड़ता है, यानी कि डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और जो इंसान डिसिप्लिन में ना रहे, यानी कि अनुशासन में ना रहे, अपना नियम का पालन ना करे, वह कभी कामयाब नहीं हो पाता है, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए जो हमें अपने बड़े बुजुर्ग जो हमें बताते हैं नियम के अनुसार चलना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, अनुशासन में रहकर डिसिप्लिन में रहकर हमें काम करना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम जब स्कूल में आते थे, अब तो हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब थे स्कूल में तो हर कार्य हम डिसिप्लिन में रहकर ही करते थे, यानी कि अनुशासन के साथ ही मिलकर हम हर कार्य करते थे। तो हमें पता है कि अनुशासन क्या होता है। तो हमें कहा जाता था अपने क्लास में कि चुप रहने के लिए, बातें नहीं करने के लिए, तो यह भी एक अनुशासन है। तो हम जो पंक्तिबद्ध यानी कि लाइन बनाकर जब हम असेंबली करते हैं या हम गेम के लिए जाते हैं, हाँ, तो हम क्या करते हैं कि लाइन बाय लाइन हम जाते हैं। तो ये एक डिसिप्लिन है यह भी। तो हर जगह हम एक अनुशासन के साथ रहते हैं, नियम के अनुसार रहते हैं। घर में भी हम अपने माता पिता हमें अनुशासन के साथ रखना चाहता है, नियम के अनुसार रहना चाहता है। तो यह एक क्या है, डिसिप्लिन, अनुशासन। तो हम पिछली कक्षा में आधा पढ़कर समझ चुके हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे और आगे हम जानते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अनुशासन शब्द अनु जोड़ शासन से मिलकर बना है। तो हम पिछली कक्षा में पढ़े थे कि अनुशासन शब्द का निर्माण शासन के मिलकर बना है, यानी कि अनु जोड़ शासन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शासन के पीछे पीछे, यानी कि अनुसार, यानी कि शासन के अनुसार, यानी कि नियम के अनुसार ही चलना, नियम अनुसार कार्य करना। तो कुछ व्यक्ति अनुशासन को गुलामी समझते हैं। तो ये सभी हम पिछली कक्षा में भी पढ़कर समझ चुके हैं और एक बार पढ़ते हैं कि लेकिन बहुत कोई होते हैं कि नियम के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने मन जो कहता है उनके अनुसार ही बहुत कोई है जो चलना चाहता है। तो यह विचार मात्र पैदा करने वाली है। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में एक नहीं होते हैं, हम परिवार में अकेले नहीं होते हैं। तो हम परिवार में भी अकेले सदस्य नहीं होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो माता पिता हमें चाहते हैं कि डिसिप्लिन में रखना, कि हमें अगर बाहर गए तो हमें टाइम पर आना, अपने टाइम के अनुसार सुबह उठना और पढ़ाई करना, या खेलने का जो टाइम होता है उसमें खेलना, यानी दिन भर नहीं खेलना चाहिए। तो हमें अपने माता पिता घर में अनुशासन के साथ रखना चाहते हैं, लेकिन किसी किसी को यह अच्छा नहीं लगता है। तो इन नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। नियम विरोध कार्य करने से अनुशासनहीनता फैलती है और विकास रुक जाता है। जो हम करना चाहते हैं हम उन्नति पर नहीं कर पाते हैं, उन्नति नहीं कर पाते हैं, डेवलपमेंट हमारा जीवन में नहीं हो पाता है। जिस तरह बांध टूट जाने से आसपास की भूमि जलमग्न हो जाती है, उसी तरह समाज में अनुशासन समाप्त हो जाने पर परिवार, समाज और देश बर्बाद हो जाते हैं। वर्तमान समय में परिवार, समाज, देश सभी जगह अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे इस वर्तमान समय में, अभी के जो समय है उसमें परिवार, समाज, देश, ये सभी जगह में क्या है, अनुशासन खत्म हो जा रही है। कोई डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहता है, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता है, बल्कि अपना मन जो चाहे वैसे ही स्वतंत्र रूप से करना चाहता है। इसलिए अब देख रहे हैं कि अभी का समय में परिवार, समाज, देश सभी जगह में अनुशासन खत्म हो जा रही है। फिर कार्यालयों में अपने से उच्च पद अधिकारी की बात ना मानना दैनिक घटना है। जो कार्यालय है, यानी कि ऑफिस हम जाते हैं, तो ऑफिस में, फिर स्कूल हम जाते हैं, तो अपने जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो हमसे बड़े हैं,
तो वे हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अच्छे से काम करना है, बात ना मानना दैनिक घटना है। लेकिन भ्रष्टाचार भी अनुशासनहीनता के कारण ही फैलता जा रहा है। प्रायः लोगों को शिकायत रहती है कि विद्यार्थी अधिक अनुशासनहीन हो गए हैं। तो बाहर हम देखते हैं कि जो लोग हैं तो अभी अनुशासन जो नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, इसके बारे में शिकायत अधिकतर स्टूडेंट को लेकर, विद्यार्थी को लेकर होती है कि बाहर में दंगा फसाद लड़ाई झगड़ाएँ करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वे करते हैं। तो इसकी शिकायत बहुत लोगों को है। तो यह एक डिसिप्लिन नहीं है बल्कि अनुशासनहीन कहा जाता है। तो विद्यालयों में तोड़ फोड़, शिक्षक को मारना पीटना, बिना टिकट यात्रा करना, लड़कियों से छेड़खानी करना अब साधारण बात नहीं है। तो इस तरह का जो करना, स्कूल में आकर जो टीचर्स बोले, प्रिंसिपल बोले उसे नहीं सुनना, घर में अपने माता पिता का कहना नहीं मानना, नियम से नहीं चलना, तो ये सभी क्या है, अनुशासनहीन है, अनुशासन के विरोध करना है। तो इस तरह करने वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता है। और लोगों का अधिकतर यही शिकायत रहता है, देखने को मिलता है कि बाहर हम जाते हैं, बाहर में तो स्टूडेंट के बारे में ही शिकायत होती है कि अनुशासन सभी विद्यार्थियों का अब भंग हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सब समाप्त हो जा रहा है। देखा जाता है कि बाहर में सब कोई तोड़ फोड़ करते हैं, शिक्षकों को मारपीट करते हैं, फिर बिना टिकट यात्रा भी करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि लड़कियों से छेड़खानी भी होती है। तो यह बात साधारण नहीं है। आज अनुशासनहीनता एवं संक्रामक रोग, जिस प्रकार के संक्रामक यानी कि अब देख रहे हैं, इसका अच्छा उदाहरण है कोरोना, कोविड-19, जो हमारे बीच में 2 साल से आ रही है, जिसके कारण हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो अनुशासन भी इसी तरह का है जो तेज़ी से बढ़ रहा है। जो विद्यार्थी के अंदर जो पहले हुआ करता था, टीचर्स का, माता पिता का बातें सुनते थे, लेकिन अब ये सब स्वतंत्र हो गया है, सब अपने से ही जीना चाहता है, किसी के मर्जी के अनुसार नहीं चलना चाहता है। तो यह बहुत अनुशासनहीनता संक्रामक रोग की तरफ बढ़ती जा रही है, यानी कि कोरोना जो वायरस है उस तरफ ये बढ़ती ही जा रही है। अगर इसकी रोकथाम शीघ्र ना की गई तो इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। तो इसका रोकथाम करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसका हम रोकथाम किस प्रकार से करेंगे? जिस तरह हमें अपने बुज़ुर्ग, बड़े लोग, स्कूल में टीचर्स, प्रिंसिपल समझाते हैं, घर में माता पिता, तो उसके नियम के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए, नियम के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम दूसरों का कहना नहीं मानेंगे, बड़ों का कहना नहीं मानेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहेंगे, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। हमारा देश का भी उन्नति नहीं होगा, हमारे घर का तो उन्नति नहीं होगा, समाज में भी नहीं होगा, देश का भी हम कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें एकजुट होकर, समाज में हम रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमें एक साथ एकजुट होकर नियम का पालन करके आगे बढ़ना है। तभी हम अपने जीवन में कामयाब होंगे, अपने देश को आगे उन्नति की ओर बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, तो हम अपनी अगली कक्षा में आधा पढ़ेंगे और अनुशासन का महत्व के बारे में समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़कर आज का पाठ को अंत करते हैं। तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक अच्छी तरह से पढ़िए, फिर से समझ लीजिए।